जय हिंद दोस्तों, आई एम विद्युत फ्रॉम घोष ट्यूटोरियल्स, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, इंडिया। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश के बेहतर प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा दें। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1562, 20 अप्रैल 1556, 21 जून 1761। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। विनेश फोगाट का संबंध किस जिले से है? सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, पानीपत। विनेश फोगाट का संबंध चरखी दादरी से है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ? बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ? 3, 4, 2, 5। इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश के बंटवारे के समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अर्थात 3 देशों के बीच युद्ध हुआ। आर्य किसके विरुद्ध थे? मूर्ति पूजा, प्रकृति वंदना, जल वंदना, इनमें से कोई नहीं। आर्य मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। फुटबॉल विश्व कप 2022 कहां आयोजित होगा? जर्मनी, दोहा कतर, सऊदी अरब, भारत। इसका सही उत्तर है फुटबॉल विश्व कप 2022 दोहा कतर में आयोजित होगा। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? अमेठी, मोदी नगर, पोरबंदर, गांधीनगर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 8 अक्टूबर भारतीय एयरफोर्स दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 26 जनवरी कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, इसलिए 26 सितंबर कारगिल विजय दिवस यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? गति, पूर्णता और ताकत, प्राचीन और आधुनिक खेल के बीच निरंतरता, दुनिया के विभिन्न देशों में एकता, जातियों के बीच सद्भाव हासिल करने के लिए साधन के रूप में खेल। तो ओलंपिक मशाल प्राचीन और आधुनिक खेल के बीच निरंतरता का प्रतीक है। अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने लिखा या किसने बनाया था? मुल्कराज आनंद, हरिवंश राय बच्चन, आर.के. नारायणन, विक्रम सेठ। इसका सही उत्तर होगा आर.के. नारायणन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्थित है। इंडिका किसकी रचना है? चाणक्य, कालिदास, विष्णु शर्मा, मेगास्थनीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा रचित है। वहीं चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। वहीं पर कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम इत्यादि ग्रंथों की रचना की थी। अब विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो है पुस्तक का नाम पंचतंत्र है।
जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, इनमें से कोई नहीं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। हवाना किस देश की राजधानी है? घाना, फिनलैंड, क्यूबा, साइप्रस। हवाना क्यूबा की राजधानी है। क्यूबा की राजधानी हवाना किस देश की राजधानी है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। गोवा भारत का अंग कब बना? 1961, 1971, 1981, 1991। गोवा भारत का अंग 1961 अर्थात 1961 में बना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, अस्करवी, गलगंड, रिकेट्स। आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग होता है, जिसे घेंगा के नाम से भी जानते हैं। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर अब कौन सा नाम रखा गया? शहीद शहीद भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 बुधवार को अहमदाबाद में दुनिया के सबसे और अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम अब प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। इसकी घोषणा महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की गई। पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से इसे जाना जाता था। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद स्टेडियम में 100वां मैच खेल रहे ईशांत शर्मा को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता का ईडन गार्डन था, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख थी, अर्थात ईडन गार्डन में कुल 1 लाख दर्शक बैठ सकते थे और वर्तमान में भी बैठ सकते हैं। मोड़ पर सड़कों का वाय किनारा उठा हुआ रखते हैं। मोड़ पर सड़कों का वाय अर्थात बाहरी किनारा उठा हुआ रखते हैं, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए, अपकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए, सड़क साफ दिखाने के लिए, आने वाले वाहनों को देखने के लिए, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए मोड़ पर सड़कों का बाहरी किनारा उठा हुआ रखते हैं। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या होता है? ऊर्जा का संरक्षण, उत्पन्न गैसों द्वारा लगाए गए पीछे की ओर बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। यानी प्रत्येक क्रिया के मान में बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने या बंदूक के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण न्यूटन की गति का तीसरा नियम ही है। एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह का अपनी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण काल निर्भर नहीं करता है किस पर? ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, उपरोक्त सभी पर। एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह का अपनी वृत्तीय कक्षा में उपग्रह के द्रव्यमान पर परिक्रमण काल निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन, दोलन गति, शुद्ध गतिकी, वृत्तीय गति। तो इसका सही आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑप्शन ए विस्थापन। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, रासायनिक ऊर्जा। तो उड़ते वायुयान में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों समाहित होती है। निम्न में से पृष्ठ तनाव की इकाई है, निम्न में से पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर और ये सभी चौथा।
तो इसमें पृष्ठ तनाव की इकाई या यूनिट न्यूटन पर मीटर भी होता है, डाइन पर सेंटीमीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर और अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी जाएगा। दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाता है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, त्वरण के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल के कारण दूध के मथने से इससे क्रीम अलग हो जाता है। तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? पहला, दूसरा, तीसरा, कोई नहीं। तो तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, एवरेस्ट की चोटी पर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर अर्थात पोल पर होता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार शून्य, भार है शून्य, संहति के बराबर यानी मास के बराबर, मास से आधा, संहति से आधा, संहति से दुगुना। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार शून्य के बराबर है। यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, इन सभी में। तो यांत्रिक ऊर्जा को इन सभी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेल के विभवांतर की इकाई है जूल प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, एम्पियर, एम्पियर प्रति ओम। तो इसका सही आंसर होगा सेल के विभवांतर की इकाई एम्पियर प्रति ओम है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आर्मी के अभ्यर्थियों के बीच अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इसे अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।